हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? अच्छे हो? वेरी गुड। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रीवियस ईयर सीबीएसई क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम सीबीएसई में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट मीन्स आपकी जो 5.7 एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं सीबीएसई लास्ट 10 ईयर्स में, उन क्वेश्चंस पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। आज का जो टॉपिक है अपना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बेटा, दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास जो आया हुआ है क्वेश्चन सीबीएसई 2014 सीबीएसई 2014 में आया हुआ है क्वेश्चन। इफ़ y इज इक्वल्स टू p इंटू ई की पावर ax प्लस में q इंटू ई की पावर में bx। ठीक है, शो दैट, हमें शो करना है, शो दैट d2/dx स्क्वायर, और यू कैन राइट इट एज, क्या लिख सकते हैं इसको आप, y2। वेरी गुड। माइनस में a प्लस में b इंटू में ये dy/dx प्लस का ये aby इज इक्वल्स टू 0। ये मुझे प्रूव करना है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ था 5.7 एक्सरसाइज में, तो वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। बस यहाँ पे क्या किया उन्होंने, इन नंबर्स को चेंज कर दिया, p, q, a और b को। चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट से। तो हमारे पास ये रिलेशन गिवन है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आप। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल्स टू, बोलो जी, p तो है बच्चों कांस्टेंट नंबर, तो p जो कांस्टेंट है वो तो रहेगा एज इट इज। e की पावर ax का डिफ्रेंशिएशन क्या है, e की पावर ax इंटू में ax का डेरिवेटिव a। वेरी गुड। e की पावर ax का e की पावर ax इंटू में फिर पावर ax का डेरिवेटिव आएगा विच इज a, प्लस q रखेंगे हम कांस्टेंट, e की पावर bx का डेरिवेटिव बोलो, e की पावर bx इंटू में bx का डेरिवेटिव b। d2/dx स्क्वायर निकालो। अब देखिए p कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है, तो p इंटू ए तो पूरा एज इट इज़, p इंटू ए तो एज इट इज़। अब e की पावर ax का बोलो, e की पावर ax इंटू में ax का डेरिवेटिव a, तो वो जो a आएगा वो लिख दिया मैंने यहाँ पे। q इंटू बी कॉन्स्टेंट, e की पावर bx का डेरिवेटिव, e की पावर bx इंटू में bx का डेरिवेटिव b। ओके, तो e की पावर bx इंटू में bx का डेरिवेटिव b। ये समझ में आ गया है? अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें बच्चों, p इंटू ए स्क्वायर e की पावर में ax प्लस q इंटू में b स्क्वायर e की पावर में a bx। ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। अगेन डिफ्रेंशिएशन करने पे ये आएगा हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अगेन डिफ्रेंशिएट। ठीक है, तो हमारे पास देखो dy/dx आ गया, d2/dx स्क्वायर आ गया, इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो कंसीडर इट्स लेफ्ट हैंड साइड, कंसीडर d2/dx स्क्वायर माइनस a प्लस में b इंटू dy/dx प्लस में क्या आएगा, a इंटू बी इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। लेके नहीं चलना है, इक्वल्स टू 0 हमें प्रूव करना है, तो हम सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर रहे हैं और इसमें अब हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो d2/dx स्क्वायर की वैल्यू डालो भाई, p इंटू ए स्क्वायर इंटू में e की पावर ax प्लस q इंटू बी स्क्वायर इंटू ई की पावर में bx माइनस a प्लस में b इंटू dy/dx की वैल्यू डाल दो भाई। dy/dx इज p इंटू ए को मैं आगे लिख लूँ, इस a को मैं आगे लिखूँगा चलेगा, तो p इंटू ए इंटू ई की पावर ax प्लस q इंटू b इंटू ई की पावर bx। ओके बच्चों, प्लस में a इंटू बी इंटू वाई की वैल्यू डाल दो बच्चों। y की वैल्यू भी हमें दी हुई है क्वेश्चन में, वो वैल्यू मैंने पुट कर दी।
पी ई की पावर ए एक्स प्लस में ये क्यू इंटू में क्या आएगा बोलो, ई की पावर में ये बी एक्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है बेटा, ये कोई नहीं है, ये थोड़ा सा निशान आ गया है बोर्ड पे। ठीक है ना, ध्यान देंगे अब इधर। अब देखो सारी की सारी टर्म्स दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। कैसे कैसे, ध्यान दो दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे। जो पहली टर्म है उसमें ई की पावर ए एक्स है, इसमें ई की पावर बी एक्स है। दिस इंटू दिस करेंगे तो ई की पावर ए एक्स, दिस इंटू दिस वाली टर्म में ई की पावर बी एक्स, दिस इंटू दिस में ई की पावर ए एक्स और दिस इंटू दिस में ई की पावर बी एक्स। तो हमारे पास दो कैटेगरी बन गई सारी की सारी टर्म्स मिला के। कौन कौन सी, ई की पावर ए एक्स वाली टर्म्स और ई की पावर बी एक्स वाली टर्म। तो ई की पावर ए एक्स वाली टर्म्स में से मैंने क्या कॉमन ले लिया बच्चों, ई की पावर ए एक्स। अब देखो क्या बचेगा, पी इंटू ए स्क्वायर, ओके ये चला गया। अब माइनस का ए प्लस बी इंटू पी, ए प्लस में बी इंटू में पी इंटू में ए, देन फिर प्लस में आ जाएगा ए इंटू बी इंटू पी, प्लस में ए इंटू बी इंटू पी। ओके, पी को कैपिटल लिख लो यार, पी जिस फॉर्म में दिया हुआ उसी फॉर्म में रखो। ठीक है, नाउ अब हम ई की पावर बी एक्स वाली टर्म्स को ले लेते हैं। क्यू इंटू बी स्क्वायर, आओ ये वाली टर्म आएगी माइनस का ए प्लस बी इंटू क्यू बी, माइनस का ए प्लस का बी इंटू में ये क्यू बी, देन ए इंटू बी इंटू क्यू, ए इंटू बी इंटू क्यू, ये आया। ओके, ई की पावर में ए एक्स मल्टीप्लाइड बाय पी ए स्क्वायर माइनस में पी ए स्क्वायर, तो पी ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का बी पी ए और ये भी बी पी ए। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म होगी वो इस वाली टर्म को ले जाएगी साथ में। सिमिलरली देखो माइनस का आ जाएगा ये क्यू बी स्क्वायर, ये वाली टर्म क्यू बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए इंटू क्यू इंटू बी माइनस का, तो वो माइनस ए क्यू बी ऐसे कैंसिल हो जाएगा ये वाला। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो अंदर क्या बचेगा, इसके अंदर भी ज़ीरो, इसके अंदर भी ज़ीरो, मतलब ये भी ज़ीरो, प्लस में ई की पावर बी एक्स इंटू में ज़ीरो बेटा। तो फाइनली क्या आ गया, ये ज़ीरो हैप्पीली प्रूव्ड। बस एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रूव कर रहे हो तो ये मत किया करो कि ये जो टर्म दी हुई है प्रूव करने के लिए इक्वल्स टू ज़ीरो लेके चल रहे होते हैं बच्चे यहाँ पे। मतलब दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो, दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो, दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो, लास्ट में फिर ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो, वो थोड़ा और लगता है यार। आप एक टर्म को कंसीडर कर लो लेफ्ट हैंड साइड को, उसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, राइट हैंड साइड अपने आप आनी चाहिए ना, तो वो आ जाएगी बस। तो सीधा इक्वल्स टू लेके नहीं चलना है, सिंपली कोई भी एक साइड उठाओ उसको सिंप्लीफाई कर लो, राइट हैंड साइड आ जानी चाहिए। गॉट इट। तो ये था हमारा CBSE 2014 आस्क्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था CBSE 2015 में जो पूछा हुआ था, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ बेटा। उसके लिए आप प्रीवियस जो क्लास हमारी हुई थी 5.7 वाली ही, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं जी। CBSE 2015 में आया हुआ है बच्चों ये क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक, इसको हम रब करें। ठीक है, ओके। हाँ जी, तो CBSE 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, इफ़ y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है हमें e की पावर में m साइन इनवर्स x, e की पावर में m साइन इनवर्स x, देन शो क्या करना, 1 माइनस में x स्क्वायर इंटू में y2 माइनस का ये x y1 माइनस का ये m स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। ये मुझे प्रूव करना है। y की वैल्यू दी है e की पावर में m साइन इनवर्स x
और वी हैव टू प्रूव दिस रिलेशन। तो इसमें y1 y2 आ रहे हैं, ठीक है, तो y1 y2 निकाल लेते हैं बच्चों। तो डिफरेंशिएट वन ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव तो हो गया y1 बच्चों, y का डेरिवेटिव तो y1, ओके। e की पावर में m साइन इनवर्स x का बोलो, e की पावर में m साइन इनवर्स x का, e की पावर m साइन इनवर्स x इनटू में, यस, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ पावर वाली टर्म, पता है ना ये रूल। e की पावर में कोई भी टर्म आती है बच्चों तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर में सेम टर्म पहले तो, इनटू में फिर डिफरेंशिएशन ऑफ पावर वाली टर्म। तो डिफरेंशिएशन ऑफ पावर वाली टर्म मतलब m साइन इनवर्स x, जिसमें m तो क्या है, एक कांस्टेंट है, और m जब कांस्टेंट है तो वो तो रहेगा एज इट इज। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन, यस यू आर राइट, बोलो 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो m तो कांस्टेंट रहा और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव इनटू में ये जो टर्म है, ध्यान से देखो, ये वाली टर्म तो y दी हुई थी हमें क्वेश्चन में, और जब भी हमारे पास y1 सॉल्व करने पे, y1 मतलब निकालने पे y वाली टर्म एज इट इज आ जाती है तो हम वहाँ पे y पुट कर लेते हैं, स्पेशली इन क्वेश्चंस में जहाँ पे हमें प्रूव करने वाले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो दिस इज़ y है और ये हो गया y1, ये समझ में आया है, ये वाला स्टेप समझ में आया है। इसके प्लेस में मैंने y लिख दिया, m कांस्टेंट है और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज यूजिंग 1, दिस इज यूजिंग रिलेशन नंबर 1। अच्छा, इसको इधर भेज दिया मैंने, रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में y1 इज इक्वल्स टू m इंटू में ये y, ठीक है। ये हो गया हमारे पास रिलेशन नंबर 2, ओके। नाउ डिफरेंशिएट अगेन। अच्छा, ये मैंने इधर क्यों भेजा पता है ना, रीज़न, जितने भी मेरे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं उनमें जैसे ही y1 में कोई भी टर्म अपॉन में आती है तो उस अपॉन वाली टर्म को आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लो, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट करोगे, इसमें प्रोडक्ट 2 लगेगा बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट कॉन्स्टेंट रखा, y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस y1 को रखा एज इट इज, रूट वाले के टर्म का 1 अपॉन 2 रूट के अंदर सेम टर्म इनटू में इसका डेरिवेटिव करोगे तो माइनस 2x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, m इंटू में y का डेरिवेटिव क्या आएगा y1, ओके। 2 से 2 गया, देखो y का डेरिवेटिव y1 का डेरिवेटिव y2 और y2 का डेरिवेटिव y3, इस तरह चलता रहेगा वो, ठीक। तो अब हमारे पास एलसीएम ले लो बच्चों, एलसीएम लिया, ये आ गया रूट दिस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में y2 माइनस का x y1 और जो एलसीएम आएगा वो अपॉन में इज इक्वल्स टू कितना है, m इंटू में y1, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है नहीं। अब इसको भेज दो इधर, इसको इधर भेजो, तो क्या मिलेगा हमें, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में ये y2 माइनस का ये x y1 इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा m इंटू y1 इंटू में रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब देखो प्रूव क्या करना है उसको देखते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 एज इट इज आ गया, x y1 भी एज इट इज आ गया, बस मुझे लाना क्या है, m स्क्वायर y लाना इसके प्लेस पे, मतलब मुझे m चाहिए, y1 नहीं चाहिए, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी नहीं चाहिए, मतलब y1 इंटू दिस को मुझे हटाना है। ध्यान दें इस बात पे, ये मुझे नहीं चाहिए मतलब इसको मुझे हटाना है। तो देखते हैं कहीं रिलेशन मिल रहा है क्या ऐसा। रिलेशन नंबर 2 को देखो, रिलेशन नंबर 2, y1 इंटू में रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, my, तो इसके प्लेस पे हम क्या डाल देंगे, m इंटू में ये my, ये हो गया यूजिंग रिलेशन नंबर 2। और ये कितना बन गया बच्चों, m स्क्वायर y लेफ्ट साइड में ले आओ, हेंस प्रूव नहीं, हेंस प्रूव नहीं, हैप्पीली प्रूव, यस वेरी गुड बच्चों। तो दिस इज हैप्पीली प्रूव्ड, समझ में आया है। इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को बोलो, बहुत ही सिंपल है बच्चों, सीधा सीधा डिफरेंशिएशन किया मैंने,
डिफरेंशिएशन में ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाले क्वेश्चंस हैं उनमें आपको स्पेशली क्या याद रखना है कि जैसे आप y1 निकालते हो, y वाली कोई टर्म आती है तो y की फॉर्म में उसे चेंज कर दो, एंड डिनोमिनेटर में कोई टर्म आती है तो उसको लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दो। अगेन डिफरेंशिएट करोगे, फिर देखोगे कि कहाँ कहाँ कमी बची हुई है प्रूव करने वाली टर्म्स के साथ, तो जहाँ कमी बची हुई है उन टर्म्स को फिर चेंज करने का कोशिश करनी है फिर से। जो हमारे रिलेशंस हैं, जैसे रिलेशन नंबर 1 था, रिलेशन नंबर 2 था, इन्हीं में से ही कुछ ना कुछ चेंजेस करके यहाँ पे हमें प्रूव करने को मिल जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी बच्चों। यस, सभी को समझ में आ रहा है सभी को, वेरी गुड। अब हम लेते हैं 2018। ओह, काफ़ी रिसेंटली पूछा गया है, 2018 का क्वेश्चन देखते हैं। तो दिस इज़ 2018 क्वेश्चन। बेटा थोड़ा सा ना बोर्ड में दिक्कत आ गई है, और आपको पता ही है लॉकडाउन का समय चल रहा है तो चीज़ें बाहर इतनी जल्दी से आसानी से मिल नहीं रही हैं। 2018 क्वेश्चन हम कर रहे थे, CBSE 2018। तो बोला था इसमें कि इफ़ y इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन x, देन प्रूव दैट d2 बाई dx स्क्वायर, जिसको मैं y2 लिख रहा हूँ, प्लस में 10x इंटू में dy बाई dx, जिसको मैंने y1 लिखा, प्लस में y इंटू में कॉस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। ये मुझे प्रूव करना है। CBSE 2018 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से कर पाते हैं जी। y1 और y2 निकालने हैं, ये साफ दिख रहा है, तो चलिए कर लेते हैं। इसको नंबर 1 नाम दे दिया मैंने, डिफरेंशिएट 1। ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है, जहाँ विद रिस्पेक्ट टू कुछ और होगा वहाँ पे मैं मेंशन करूँगा से, अदरवाइज विद रिस्पेक्ट टू x ही लेके चल रहा हूँ। ओके, तो dy बाई dx यानी कि y1। साइन का डेरिवेटिव बोलो, साइन और ये है थीटा। अंदर वाले साइन को मत देखो, पहले बाहर वाले साइन को देखो, साइन थीटा या साइन एक्स। तो साइन थीटा या साइन एक्स बोल लो, तो उसका डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स यानी कि कॉस ऑफ एंगल, फिर इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल। हमारा चेन रूल, बेसिक रूल जो है। ठीक है, तो कॉस ऑफ साइन एक्स तो एज इट इज़, इसमें कोई चेंज हो ही नहीं सकता। इनटू में साइन एक्स का डेरिवेटिव बोलो बच्चों, कॉस एक्स, और उसमें एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा y1, और ये हो गया रिलेशन नंबर 2। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी देख लेंगे। अब y से रिलेटेड एज इट इज़ कोई टर्म आ नहीं रही है, तो इसलिए कुछ कर नहीं सकते फिलहाल। अभी आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट अगेन। तो y1 का डेरिवेटिव करोगे तो y2, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल एज इट इज़। अच्छा, इसमें कौन सा रूल लगने वाला है? अब कौन सा रूल लगने वाला है बच्चों? अब यहाँ पे u इंटू वी रूल। ठीक है, तो u को मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया है पहले, कोई दिक्कत नहीं है उससे। u को किया जब मैंने डिफ्रेंशिएट, तो हमारे पास कॉस का माइनस साइन ऑफ एंगल, इनटू में फिर साइन का भी तो होगा ना, कॉस एक्स, और इनटू में ये तो रहेगा एज इट इज़। u को मैंने पहले किया है डिफ्रेंशिएट, u का डिफ्रेंशिएशन हो गया यहाँ तक, v को रखा एज इट इज़, प्लस अब v को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं, तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स बच्चों, इनटू में फिर इसको रखेंगे एज इट इज़, कॉस ऑफ साइन एक्स। दोबारा से देख लेते हैं। यदि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि u को डिफ्रेंशिएट किया, v को रखा कांस्टेंट, तो v तो कांस्टेंट हो गया। देखो यहाँ पे u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एंगल, इनटू में फिर एंगल का डेरिवेटिव, और ये हो गया हमारा कांस्टेंट, प्लस अब v को मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, ये मैंने डिफ्रेंशिएट करिए कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, इनटू में फिर u को रख लिया एज इट इज़। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब देखिए हमारे पास कुछ y से रिलेटेड कहीं टर्म आ रही है, क्योंकि मुझे आंसर y2 का y1 और y की टर्म्स में लाना है। ठीक है, तो देखते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं यहीं से कुछ बन जाए। तो देखो ये वाली जो टर्म है साइन ऑफ साइन एक्स, ये तो y नज़र आ रहा है मुझे,
आपको भी आ रहा है, नहीं आ रहा नज़र? आ रहा है, वेरी गुड। अच्छा, और साथ में कॉस ऑफ साइन एक्स, ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म y1 की तरफ ले जा रही है हमें कि y1 अपॉन में cos x, ऐसा बोल सकते हैं। दिस वैल्यू इज y1 अपॉन में cos x बच्चों, ओके है ना। चलिए, तो ये वाला चेंजेस कर लेते हैं हम। y2 इज इक्वल्स टू, ये बन गया हमारा, ये y बन गया और ये cos स्क्वायर x बन गया ये पूरा। तो माइनस का y इंटू में cos स्क्वायर x प्लस ये बन गया माइनस का साइन x एज इट इज़, इंटू में ये वाली जो टर्म है बेटा, मैंने बताया था अभी, ये वाली जो टर्म है इसकी वैल्यू यहाँ से निकालोगे y1 अपॉन में, इंटू में y1 अपॉन में क्या आएगा, cos x। ये हो गया यूजिंग रिलेशन नंबर 2, और ये वाला यूज हुआ है रिलेशन नंबर 1। सही है ना, नहीं समझे? ये वाली जो टर्म है इसकी वैल्यू y रख दी मैंने यहाँ पे, cos स्क्वायर x, ये माइनस साइन x एज इट इज़, कॉस ऑफ साइन x की वैल्यू यहाँ से मैंने निकाली, क्या बनी, y1 अपॉन में cos x, तो वो मैंने डाल दिया है। ओके, अब देखते हैं क्या बच रहा है बच्चों। y2 प्लस में आ गया हमारे पास y इंटू में cos स्क्वायर x, देन माइनस का y1 इंटू में ये साइन अपॉन कॉस हो गया tan x। सबको इधर ले आओ, राइट साइड में 0, अच्छा राइट साइड में तो 0 ही आ गया, आ तो क्या सब कुछ इधर, तो बचा क्या हमारे पास, देखो बच्चों, देखो देखो, ओहो मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे इक्वल्स का साइन था, इक्वल्स का साइन था, मैं इधर ला रहा हूँ, तो ये प्लस का हो गया, ठीक है बढ़िया, और ये जो माइनस वाला था ये भी तो प्लस का होगा ना बेटा, ठीक है। तो साइड टर्म्स प्लस की है, ओह वाओ ग्रेट, मतलब हैप्पीली समझ में आया है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के, बस थोड़ा सा ध्यान से चलना है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन था। अब और देखते हैं अभी, यस एक और क्वेश्चन ये आया हुआ है बच्चों तुम्हारा 2016 एंड 2014, 2 ईयर्स में, 2 ईयर्स में आया हुआ 2016 एंड 14। तो इससे तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि यस अभी हमें और मेहनत करनी है, और किस लेवल की मेहनत करनी है सीबीएसई में 100 लाने के लिए, वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ क्वेश्चन सीबीएसई 2016 एंड 14, 2 ईयर्स में पूछा गया। y इक्वल्स टू दिया हुआ है बच्चों x की पावर में x, प्रूव दैट y2 माइनस का 1 अपॉन में y इंटू में y1 माइनस का ये y अपॉन में x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ जो y है बड़ा स्पेशल है, देखो ध्यान दो, दिस इज़ नाउ वेरिएबल रेज टू दी पावर वेरिएबल, वेरिएबल रेज टू दी पावर वेरिएबल। ये हमारी थी एक्सरसाइज 5.5 एनसीईआरटी में, देखें तो हम एनसीईआरटी में 5.5 में हमने किया था वेरिएबल रेज टू दी पावर वेरिएबल। उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, याद आया कुछ? कैसे, जब भी पावर में वेरिएबल होता है, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल, तो क्या करते हो आप लोग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बहुत अच्छे बच्चे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड से ही होगा। तो वी हैव दिस रिलेशन, वी हैव y इक्वल्स टू एक्स की पावर x। तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करोगे आप, पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x आगे लॉग x। ये तो बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टी है लिखने की, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। नाउ डिफरेंशिएट करोगे ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन में y इंटू में y का डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव करो पहले 1 अपॉन y, फिर इंटू में y का डेरिवेटिव dy बाई dx। प्रोडक्ट टू लगेगा राइट साइड, x लॉग x का डेरिवेटिव लॉग x का डेरिवेटिव 1। तो ये हमारा कैंसिल हुआ, y1 की वैल्यू क्या आ गई, y उधर चला गया, ये हो गया 1 प्लस में ये लॉग x, ये नंबर 2। अब y की वैल्यू x की पावर x मत रखो, क्योंकि हमें तो y की टर्म्स में आना है, ओके ना।
हाँ डिफ्रेंशिएट किया मैंने इसको अगेन, y1 का डेरिवेटिव y2, ओके y को रखा है एज इट इज़ 1 प्लस में log x का 1 का हुआ 0, log x का 1/x प्लस 1 प्लस में log x को रखा है एज इट इज़ y का डेरिवेटिव y1। बढ़िया एकदम, बहुत बढ़िया। अब देखो हमें आंसर किस फॉर्म में चाहिए, y2 ओके, y अपॉन में x, मतलब मज़ा ही आ गया, y अपॉन x पूरा एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा माइनस के साथ। बस ये वाली टर्म पंगा कर रही है, हमें चाहिए ये वाली फॉर्म, मिल रही है ये वाली फॉर्म, मतलब 1 प्लस log x हमें नहीं चाहिए और हमें चाहिए उसके प्लेस पे 1 अपॉन वाई जैसा कुछ चाहिए, ठीक है ना। ओहो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने, 1 अपॉन वाई इंटू वाई 1 का स्क्वायर है यार ये, ठीक है तभी मैं कहूँ, ठीक है। तो हमें 1 प्लस log x नहीं चाहिए और 1 प्लस log x के प्लेस पे क्या चाहिए, y1 जैसी कुछ टर्म चाहिए, तो यहाँ से मिल जाएंगे ना। देखो फ्रॉम टू यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, y1 अपॉन में y की वैल्यू 1 प्लस में log x मिल रही है ना बेटा, इसको स्टार दे देता हूँ मैं, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, y2 इज इक्वल्स टू y अपॉन में x, 1 प्लस में log x की वैल्यू क्या है y1 अपॉन में y और इनटू में y1, ये हो गया तुम्हारा फ्रॉम रिलेशन नंबर स्टार। अब इसको जल्दी आओ बस, तो y2 माइनस का आ गया 1 अपॉन में y इंटू y1 का स्क्वायर माइनस का है y अपॉन में x, हैप्पीली। तो क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, बस सिंपल से तरीके से आपको सोचना है। तो आई थिंक अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। CBSE क्वेश्चंस भी कुछ हो गए हैं हमारे, NCERT इम्पोर्टेंट हो गए हैं, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए हैं। तो बस अब आपको लाइक का बटन दबाना रह गया है, तो उसको ज़रूर दबाइएगा और साथ में अपने सभी फ्रेंड्स को बताना है इस चैनल के बारे में, शेयर कीजिए एंड उनको भी बोलिए कि वो भी आपकी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करें टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट एंड टू गेट 100% मार्क्स इन योर फाइनल एग्ज़ाम्स। थैंक यू बच्चों, ओके बाय बाय।